प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको बोला जाए कि आपका ब्लड प्रेशर हाई आ रहा है, तो नेचुरली सबसे पहले मन में ये सवाल आता है कि क्या बेबी सेफ है? क्या डिलीवरी पर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? या फिर क्या ये कंडीशन सीरियस हो सकती है? हाई ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी की सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशंस में से एक है। इनफैक्ट हर 10 में से एक प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर देखा जाता है। लेकिन बीपी हाई होने का मतलब हर बार डेंजरस नहीं होता। ज़रूरत होती है कि हम सही तरह से इसको अंडरस्टैंड करें और इसकी मॉनिटरिंग करें। मैं हूं डॉक्टर आस्था दयाल और आज मैं आपको प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर के टाइप्स, उसके रिस्क्स, उसके मैनेजमेंट को क्लियरली समझाना चाहती हूँ, बिना अननेसेसरी फियर क्रिएट करने के। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर एक जैसा नहीं होता। ब्रॉडली इसके दो मेजर टाइप्स होते हैं। पहला होता है क्रॉनिक हाइपरटेंशन, जिसमें किसी लेडी को पहले से ही ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चल रही होती हैं और उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता ही है और उसके बाद वो प्रेग्नेंट होती हैं। दूसरा टाइप होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जो कि प्रेग्नेंट लेडी को बिफोर प्रेगनेंसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रेगनेंसी के सेकेंड हाफ में उनका बीपी हाई हो गया है। इस प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के भी दो तरह होते हैं। पहला होता है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, जिसमें सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर हाई है लेकिन आपके यूरिन में प्रोटीन नहीं आता। और दूसरा है प्री एक्लेम्पसिया। प्री एक्लेम्पसिया एक ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, क्योंकि इसमें सिर्फ बीपी हाई नहीं होता, इसमें आपके बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि आपकी लिवर, आपका किडनी, ब्रेन और प्लेसेंटा। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बच्चे की ग्रोथ पर पड़ सकता है। अगर प्री एक्लेम्पसिया अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो माँ को सीजर भी आ सकते हैं, यानी कि दौरा पड़ सकता है। इस कंडीशन को हम एक्लेम्पसिया कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जो हम कंप्लीटली प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं और इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है सिर्फ बच्चे की डिलीवरी करना। बेबी के डिलीवरी के बाद ये कंडीशन रिजॉल्व हो जाती है। तो इस रिस्क को कम करने के लिए, स्पेशली अगर हमें दिख रहा है कि आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है, तो हम प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेजेस से ही लो डोज एस्पिरिन स्टार्ट करते हैं, जो एक ब्लड थिनर होता है और इस प्री एक्लेम्पसिया के रिस्क को ये रिड्यूस करने में मदद करता है। इसके साथ साथ हर विजिट पर आपकी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपका बीपी कंसिस्टेंटली हाई दिखने लगता है, तो हम आपको ब्लड प्रेशर की दवाई भी शुरू कर देते हैं। अगर बीपी हाई आ रहा है, तो सिर्फ बीपी चेक करना ही ज़रूरी नहीं होता, आपको एडिशनल टेस्ट भी चाहिए होते हैं, जैसे कि यूरिन प्रोटीन, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, कोगुलेशन प्रोफाइल और बच्चे के अल्ट्रासाउंड एंड डॉप्लर्स, ताकि बच्चे की ग्रोथ पे कोई असर पड़ रहा है तो उसको हम मॉनिटर कर सकें। अगर प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर हाई आ रहा है, तो कुछ वार्निंग साइंस को आप कभी इग्नोर ना करें, जैसे कि अगर आपको सिवियर हेडेक हो रहा है, अगर आपको आंखों के आगे धुंधलापन आ रहा है, अगर आपका अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन हो रहा है, आपका यूरिन आउटपुट कम आ रहा है और आपके एपिगैस्ट्रिक यानी कि अपर एब्डोमेन में एरिया में पेन हो रहा है, या फिर आपके पूरे बॉडी में और फेस पे स्वेलिंग आ रही है, ये सब सिवियर प्री एक्लेम्पसिया के साइंस हो सकते हैं और इस सिचुएशन में आपको अर्जेंट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। इस स्टेज पर आपको वेट नहीं करना है या किसी होम रेमेडी पर रिलाई नहीं करना है, आपको सीधा डॉक्टर के पास आना है, नहीं तो ये डेंजरस हो सकता है। बीपी को मेंटेन करने के लिए आपको मॉर्निंग और इवनिंग में वॉक करनी चाहिए, लो सॉल्ट डाइट लेनी चाहिए, एडिक्वेट प्रोटीन लेना चाहिए, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड ब्लड प्रेशर इन सब चीज़ों से हमेशा कंट्रोल में नहीं आता है और इसका इलाज एक्चुअली दवाई और समटाइम्स डिलीवरी ही होती है। तो इसलिए आप सेल्फ ब्लेम में ना पड़ें और किसी गिल्ट की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप क्या कर सकते थे, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका ब्लड प्रेशर हाई आ रहा है, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे इग्नोर भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए और रेगुलर मॉनिटरिंग, टाइमली मेडिसिन और वार्निंग साइंस की अवेयरनेस मदर और बेबी दोनों को ही सेफ रखती है। मैं हूं डॉक्टर आस्था दयाल और मैं आपसे एक यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि अपने सिम्टम्स को लाइटली मत लीजिए और अपने डॉक्टर से ओपनली बात करिए और राइट केयर के साथ हाई ब्लड प्रेशर के बावजूद भी सेफ प्रेगनेंसीज और हेल्दी बेबीज बिल्कुल पॉसिबल है।